साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद है डॉक्टर फैयाज़ अहमद के आवास के पास और ये इनका आवास है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी छापेमारी चल रही है। ईडी ने छापेमारी शुरू की है। फैयाज़ अहमद जो कि राज्यसभा सांसद हैं, अभी हाल ही में उन्हें राजद ने सांसद बनाया था, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के जस्ट बाद ईडी ने पहली छापेमारी डॉक्टर फैयाज़ अहमद के ऊपर की है। ये उनका आवास है। आप देख सकते हैं अंदर की ये तस्वीरें हैं और इसी के अंदर की ये तस्वीरें हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हमने उनके आवास के सामने से वीडियो दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये जो पुलिस बल के लोग हैं, ईडी के लोग हैं, जिन्हें पटना से शायद भेजा गया है, वो लोग किसी को न्यूज़ दिखाने से रोक रहे हैं। वजह क्या कुछ है, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर फैयाज़ अहमद के बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आवास पर उनकी छापेमारी शुरू हुई है, जिस अंदाज में ईडी ने छापेमारी शुरू की है, ये कह सकते हैं कि चोरी छुपके वाली बात है कि आप किसी के घर पे जाते हैं और दीवार पर से छड़प जाते हैं और छड़प करके आप ईडी छापेमारी करती है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ महागठबंधन में शामिल होने की वजह से राजद के नेताओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या सिर्फ यही वजह है ईडी की छापेमारी की? आपको बता दें कि उनके जो कार्यकर्ता है, धीरे धीरे उनके जो बल है डॉक्टर फैयाज़ अहमद का, वो बढ़ता जा रहा है। उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचता जा रहा है। डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब के घर पे छापेमारी होना कोई नई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बात तमाम लोगों को अंदाजा था कि डॉक्टर फैयाज़ अहमद जैसे लीडर के ऊपर छापेमारी तो एक दफा वाजिब है। वजह साफ है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल है। और क्या कुछ वजह हो सकती है, उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्योंकि अभी अचानक से वो शामिल हुए हैं और अचानक से महागठबंधन की सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि ईडी छापेमारी करेगी और आखिरकार वैसा ही हुआ है। अभी तक ये बात भी सही तरीके से पता नहीं चल पाया है कि क्या छापेमारी करने वाले सिर्फ ईडी के लोग हैं या इसमें सीबीआई के भी लोग शामिल हैं। ये तमाम चीजों की जानकारी तब तक नहीं मिल सकती है जब तक बाहर से लोग नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ड्रेसिंग सेंस से ये भी पता चल रहा है कि शायद वो लोग सीबीआई से भी हो सकते हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, आम लोगों की भी भीड़ धीरे धीरे लगती जा रही है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कमरुल होदा तमन्ना। जिस तरह से ईडी ने छापेमारी आज शुरू की है, सुबह 6 बजे ईडी पहुंचती है, माना जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि दीवार को छलांग लगा करके ईडी पहुंचती है। क्या कुछ कहेंगे इस तमाम तरीके का जो स्टाइल है, जो इस तरह का जो स्टाइल है ईडी का, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है, फैयाज़ अहमद कोई आज अमीर नहीं बने हैं। 10 दिन पीछे भी अमीर थे, 20 दिन पीछे भी अमीर थे, 5 साल पीछे भी अमीर थे। तो आपको ईडी को छापा ही मारना था। फैयाज़ साहब बहुत माल वाले हैं, तो आप 10 दिन पहले क्यों नहीं मारे थे? आप 10 दिन पहले क्यों नहीं छापा मारा? ये तो स्पष्ट हो गया है ना कि मेरी सरकार बिहार में गठबंधन की बनी है। उनको बौखलाहट हो गया कि सरकार कैसे बन गई। इस चीज से इन पर छापा मारा गया। कोई फैयाज़ साहब रात का रात अमीर नहीं हुए, खानदानी अमीर है। इनके दादा अमीर हसन साहब, इनके वालिद साहब, ये अपने सब भाई, सब बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो अगर मारना ही था तो 10 दिन 20 दिन पहले क्यों नहीं मारे? बड़ा ईमानदार ईडी है और सीबीआई वाला है, तो आपको 10 दिन पहले ही मारना चाहिए। आज मारने से स्पष्ट होता है कि बिहार में जो सरकार बनी है, उस गुस्से में, उस चीर में इसको दबाया जा रहा है। कोई फैयाज़ साहब आज लंदन से नहीं आ गए रातों रात। क्या फैयाज़ साहब कोई रातों रात बड़े लोग नहीं हो गए? या फैयाज़ साहब का आज कल में मेडिकल नहीं हो गया, आईपीएस नहीं हो गया है? ये बहुत पुराना चल रहा है। आपने पहले क्यों नहीं मारा कि आज मारा? इससे साफ जाहिर है कि आपको अनपच हो गया इस सरकार से, इसलिए डराना, धमकाना, हेरासमेंट करने के लिए आप छापा मार रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। राजद के कार्यकर्ताओं से बातचीत हमारी जारी है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर छापेमारी करनी थी, क्योंकि डॉक्टर फैयाज़ अहमद एक बड़ा नाम है, मधुबनी जिला उनको पहचानती है। ऐसा नहीं है कि वो पहली दफा सांसद बनने के बाद जाने गए हैं, क्योंकि पहले वो विधानसभा में रहे हैं, पहले विधायक रहे हैं, उनके स्कूल चलते रहे यहाँ। हमें लगता है कि आप अगर यहाँ से आगे तक बढ़ते हैं आधा किलोमीटर के रेंज में, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी संपत्ति आपको दिखाई देगी। हालांकि वो संपत्ति उनकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी अर्जी हुई है। और जिस तरह से ईडी की छापेमारी है, लोगों का यही कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार बनने की वजह से राजद के कार्यकर्ताओं को, राजद के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, और यही वजह है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम तमन्ना शेख है। मैं जन अधिकार पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं फैयाज़ अहमद साहब को जानता हूँ। मैं कोई उनके पार्टी की तरफ से नहीं आया, मैं व्यक्तिगत तौर पे आया हूँ, इसलिए कि इस जिला में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, शिक्षित करने के लिए, लोगों को तालीम देने के लिए। फैयाज़ अहमद साहब को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी को देश में अभी जो चल रहा है, वो माइनॉरिटी को कमजोर करने की बात चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी कल की बात है, जो आजम खान पर फिर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
तो ये बीजेपी सरकार चुन चुन कर मुसलमान को नस्तो नाबूद करना चाहती है और धर्म की राजनीति करना चाहती है। ये निष्पक्ष देश है, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैयाज अहमद साहब जब तक राज्यसभा सांसद नहीं थे वो 3 बार विधायक बने, उसके बाद में एक बार हार गए, उसके बाद में अभी राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा सांसद बनने के बाद मधुबनी जिला में उन्होंने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, आईपीएस के रूप में एक बहुत बड़ा स्कूल देने का काम किया। जब शिक्षा बहुत लोग नहीं समझ पाते थे शिक्षा की परिभाषा को, उसने शिक्षा को जिंदा करने का जिला में काम करने का काम किया। आज यहाँ के आम आवाम बहुत गुस्से में है, परेशान है कि एक ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है जो जात को न देखकर हर जमात के लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज जहाँ भी बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है उसमें सबसे ज्यादा अधिक इनके कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो हम ये बीजेपी सरकार से और ये बीजेपी के कुछ नेता है जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं और फैयाज साहब को टारगेट करना चाहते हैं। तो ये जो जांच चल रही है, ये ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा है, ये बीजेपी के नेता पे क्यों नहीं चल रहा है? अनर्गल बयान की बात आप कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो अनर्गल बयान दे रहे हैं? ये कोई बचौल है, ये बेऔलाद है, उसको पता नहीं है कि दुनिया कैसे चलता है, शिक्षा क्या है। ये परेशान रहते हैं, हमेशा अनर्गल बयान देते रहते हैं, बीजेपी के नेता के इशारे पर आवेदन वगैरह देते हैं और सरकार ईडी सीबीआई का छापा मरवाती है। ये क्या राजद के जो कार्यकर्ता हैं फैयाज अहमद है, क्या वो ईडी से डर रहे हैं? क्यों डरेंगे? कोई आतंकवादी थोड़े हैं। इस देश के मुसलमान है, इस देश में जितना अधिकार बीजेपी का उससे ज्यादा अधिकार यहाँ के मुसलमान का है। शहादत दी है यहाँ के आपको मुसलमान। क्यों लग रहा है कि ये मैटर मुसलमान का है? आपको ये क्यों नहीं लग रहा है कि एक ऐसे नेता का है जिनके पास काफी सारी संपत्ति है? अरे सब बात ठीक है, संपत्ति है तो चोरी करके नहीं ना संपत्ति लिया है, व्यवस्था से कमा है, मेहनत की है, अर्न किए, खून पसीने से सींचे हैं। आजम खान कहाँ से लिया है? आजम खान इतना बड़ा शिक्षा को मौलाना यूनिवर्सिटी खोले और उनको देख लीजिए कैसे प्रताड़ना किया जा रहा है। तो आप तो समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो वही हाल यहाँ दोहराना चाहते हैं बिहार में और योगी के नकल कर रहे हैं। ये बचौल जो है सो बचौल यहाँ का बिहार का योगी बनना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से बात हमारी हो रही है, उनका यही कहना है कि इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए भी परेशान किया जा रहा है क्योंकि सरकार अभी नई गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जाने की वजह से भी और भी कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मधुबनी जिला में बीजेपी के एमएलसी सुमन महासेठ है, सांसद अशोक यादव है, उनके 12 पेट्रोल पंप है, कई फार्म दिल्ली में चल रहा है, क्यों नहीं उसके वहाँ ईडी डीडी छापामारी करता है। आज डॉक्टर फैयाज अहमद गरीबों का मसीहा है, गरीब का नेता है और गरीब का जैसे लालू यादव मसीहा कहलाता है उसे डॉक्टर फैयाज अहमद मसीहा कहलाता है। आज मेरा 3 नेता छापामारी हो रहा है, सुनील सिंह विधान पार्षद, कटिहार मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर फैयाज अहमद की यहाँ मेडिकल हो रहा छापामारी। उससे लालू यादव का सांसद विधायक कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। फैयाज अहमद की यहाँ गाय है, गाय की गोबर लेके जाएगा सीबीआई साहब, यहाँ से उठा के ले जाएगा। मैं मोदी जी को चुनौती देना चाहता हूँ कि एक बार अशोक यादव की यहाँ भी छापामारी कर ले और सुमन महासेठ के यहाँ भी छापामारी कर ले। मैं चुनौती वाली सवाल खड़ा करता हूँ, सुमन महासेठ का कितना कारोबार है, अशोक यादव का कई फार्म चलता है, पेट्रोल पंप चलता है, क्यों नहीं उसका वहाँ छापामारी होता है? लालू यादव जब बिहार में सत्ता में आया उसका गुस्सा है, आज विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है, उसको दिखाएगा टीवी पे। मैं स्थानीय आदमी से निवेदन करना चाहूँ, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता डराने वाले नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत हमारी हो रही है। कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि वो ईडी से डर नहीं रहे और क्या ईडी से डरने की कोई वजह इन लोगों को नजर आ नहीं रही है। हालांकि इनका यह आरोप है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर फैयाज अहमद को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले अभी लगभग 3 जगह पर ईडी की छापेमारी है, जिसमें 2 साहब ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल कॉलेज है। क्या मेडिकल कॉलेज होना भी गुनाह है? तमाम जानकारी तभी तक पता चल सकता है जब तक डॉक्टर फैयाज अहमद खुद यहाँ से निकलते नहीं है, ईडी यहाँ से जाती नहीं है, क्योंकि जब तक फैयाज अहमद साहब बाहर आकर के ये बयान नहीं देते हैं कि क्या वजह थी, क्या कुछ उनसे पूछताछ हुई है, क्या उनसे संपत्ति की जानकारी ली गई, क्या उनसे व्यक्तिगत जो जमीन वगैरह है उनकी जानकारी ली गई या उनके जो घर वाले हैं उनकी जानकारी ली गई। हालांकि तमाम चीजें एक तरफ है, ईडी ने छापेमारी की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, छापेमारी करना उनका हक है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या वजह है,
कि पहला निशाना डॉक्टर फैयाज अहमद को बनाया गया। महागठबंधन की सरकार बनते ही राजद के एक बड़े नेता को उठाना और जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के यहाँ अभी ये हो रहा है, ईडी छापेमारी कर रही है, तो क्या इसके बाद कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है? अगर कोई बात सामने आती है तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम अपडेट्स दें। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे।